कई बार हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, थोड़ा रुक कर करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे सपनों को चुपचाप चुरा लेती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, हम बिना जाने अपना सबसे कीमती खजाना खो देते हैं, समय। जो समय की कद्र करता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और जो इसे बर्बाद करता है वो पछतावे की आग में जलता है। अगर आप भी जीवन में मौकों को खोना नहीं चाहते तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, बेहद आलसी, जरूरी कामों को टालता रहता, और इस आदत की वजह से उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों पीछे रह गई। परिवार वालों ने, टीचर्स ने, सभी ने उसे समझाने की कोशिश की कि समय की कद्र करो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्ञानी पुरुष आए। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और मार्गदर्शन लेने आते थे। लड़के ने सोचा, अगर मैं भी इनसे सलाह लूं। वह उनके पास जाता है और कहता है, मुझे मदद चाहिए, मैं पीछे छूट गया हूं, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट सब मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं भी सफल होना चाहता हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। ज्ञानवान पुरुष मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। तुम टाल मटोल करते हो और अपने कीमती पल व्यर्थ कर रहे हो। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ में आए। बहुत पहले की बात है, एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन उसे उसका बचपन का दोस्त मिला। अब वह गरीब था, बेरोजगार और समाज में अपमानित। वह हर किसी को अपनी बदकिस्मती का दोष देता था, लेकिन कभी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। राजा ने उसे देखा और दुखी हो गया। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले तुम हमारे खजाने से जितना सोना चांदी चाहो ले सकते हो। वह आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, लेकिन वह बोला, पहले खाना खा लो, भूख लगी है। वह धीरे धीरे खाना खाने लगा। अभी तो बहुत समय है। वह खाना खाकर सो गया। 2 घंटे बाद पत्नी ने उठाया तो वह चिढ़ गया, अभी तो समय है। फिर वह धीरे धीरे थैला लेकर महल की ओर चला। रास्ते में गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ठंडी हवा ले लूं, फिर चलूंगा। और वहां भी उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था। वह दौड़ता हुआ महल पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वह दरवाजे के सामने बैठकर रोने लगा। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, यह मेरी किस्मत नहीं, मेरी लापरवाही थी। लड़का यह सब सुनकर गहरे विचार में चला गया। वह बोला, मैंने भी यही गलती की है, समय की बर्बादी ही मेरी सबसे बड़ी हार है। उसने ज्ञानी पुरुष को धन्यवाद कहा और वचन दिया कि अब से वह समय का सदुपयोग करेगा। घर लौटकर उसने दिनचर्या बनाई, पढ़ाई शुरू की और हर काम समय पर करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो अपनी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र बन गया। गांव वाले भी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। ज्ञानी पुरुष की आवाज गूंजती है, समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे गंवाते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। ट्रेन 1 मिनट से छूटे तो पूरी यात्रा छूट जाती है। परीक्षा में 1 साल की मेहनत से चूक हो तो पूरा वर्ष बेकार चला जाता है। जो समय को समझता है वही जीवन को संवारता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो समय की कद्र करता है उसे कभी किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। समय ही हमें सफलता और सम्मान दिला सकता है, और यही सच्चा जीवन है।